फिजिकल डिविजन हमने कर लिया था ना। ठीक है, फिजिकल डिविजन्स में हमने क्या क्या पढ़ा? क्या कर रहा है ये? इधर दिखाना। होम्योपैथिक है। बस कर बस कर, बड़े ज्यादा गिर गए। क्या करते हो यार? अच्छा, फिजिकल डिविजन में हमने क्या क्या पढ़ा? माउंटेन्स पढ़े, कौन कौन से माउंटेन्स? हैं? ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस। ठीक है, शिवालिक रेंज। उसके बाद, उसके बाद क्या पढ़ा? नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े हमने, है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स कौन कौन से रिवर्स बनाते हैं? गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पढ़े। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुदी। ठीक है, और ईस्टर्न घाट्स की? जिंदा गाड़ा। फिर और क्या पढ़ा? सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने अरावली रेंज पढ़ी, विंध्यन रेंज पढ़ी, राजमहल हिल्स पढ़ी। अच्छा, अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? घर पे जाके रिवाइज नहीं किया? कल क्या किया पूरा दिन? अभी ये तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए सारी चीजें, अभी पेपर आने वाला है आपका। वहाँ पे क्या पढ़ते हो आप? अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? सतपुरा की हाईएस्ट पीक? इतना बेसिक अगर नहीं करोगे फिर कैसे पेपर निकलेगा आपका? हम्म। गुरु शिखर किसकी है? और सतपुरा की? सतपुरा की क्या है? धूपगढ़। ये क्यों नहीं याद हो रही है आपको? तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा बेटा। जिंदा खाड़ा पीक जो है कौन सी स्टेट में है? जिंदा खाड़ा स्टेट कौन, पीक कौन सी स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में? हाँ, आंध्र प्रदेश में ही है। महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो कौन सी स्टेट में है? महेंद्रगिरी। राजस्थान में? राजस्थान में एक ही माउंटेन रेंज है, अरावली। फिर तो बोलते हमें JNK पढ़ाते थे, इंडिया पढ़ाओ, तो इंडिया पढ़ता नहीं है तो। देखो ये रिवाइज तो आप ही को करना है ना, मैं क्या आपको दवाई पिलाऊं कुछ जिससे आपको याद रह जाए चीजें? फोन से देख के बता रहा है। अराकन योमा जो माउंटेन रेंज है वो ये कहाँ पे है?
अराकनियोमा। अराकनियोमा कहाँ पे? ये नाम सुना है अराकनियोमा? नाम ही नहीं सुना। हम्म। चलो गंगा की कोई मेरे को 4 ट्रिब्यूटरीज का नाम बता दो। गोमती। हम्म। गंडक। कोसी। रामगंगा। ये राइट बैंक है कि लेफ्ट बैंक है? किस साइड? गंगा की कोई 2 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम बताओ। राइट बैंक। फोन बंद कर दे। अभी बोल रहे थे एमसीक्यू करने हैं आपने। बताओ। तू बता पावे। गंगा की कोई 2 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम। यमुना। दूसरी? दामोदर। अलकनंदा। झेलम गंगा की ट्रिब्यूटरी कहाँ से होगी? डिफिकल्ट है ये। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंडस रिवर। हम्म। ठीक है। इंडस की कोई 2 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम बता सकते हो? कौन कौन सी? राइट बैंक। तो आपने पहले कौन सी बोली? वो सब की सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक बताना भावे। हम्म। हाँ हाँ बोल। हाँ। ग्रेटर हिमालयस की? ग्रेटर हिमालयस की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ग्रेटर हिमालयस की हाईएस्ट पीक कौन सी है? क्या इतनी कंफ्यूज हो जाते हो यार? अभी तो पढ़ाई यार, परसों आपको मैंने सारी। एक बार अगर घर पे जाके आप रिवाइज करो उसको तो याद हो जाएगा। करते ही नहीं हो घर पे जाके, पता नहीं क्या करते हो। ये फिजिकल डिविजन्स याद करो अच्छे से इनको। क्या याद करना है इसमें? माउंटेन पीक्स याद करनी है, रिवर्स याद करनी है। बस यही सब तो याद करना है। और करना क्या है याद? 2 2 3 3 4 4 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। वीडियो देखो 4 4 बार, 5 5 बार। याद तो करना पड़ेगा ना, याद किए बिना नहीं काम चलेगा। पेपर में क्वेश्चन गलत करके आओगे, क्या फायदा फिर? अच्छा, ये पॉलिटिकल डिविजन्स क्या होंगी फिर इंडिया की? फिजिकल डिविजन्स मतलब कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ पे प्लेट्यूज हैं, ये तो हो गया फिजिकल डिवीजन। मतलब दिख कैसा रहा है वो, है ना? और पॉलिटिकल डिविजन्स कि हमने अपनी गवर्नेंस के लिए, ठीक है, इंडिया में एक गवर्नमेंट है ना, पॉलिटी है यहाँ पे, कुछ लोग पूरे देश को चलाते हैं, है ना? तो वो देश को चलाने के लिए कैसे हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही देश है और एक ही बंदा उसको चला रहा है। उसके लिए एक सेटअप है ना गवर्नमेंट का पूरा। तो एक सेंटर गवर्नमेंट है, फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, फिर अलग अलग म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, फिर विलेज हैं,
तो ऐसे गवर्नमेंट डिवाइडेड है ना, तो वो सेटअप हमें समझना है कि वो कैसे डिवाइड किया हुआ है हमने इंडिया में। तो बेसिकली हमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज पढ़नी है, पॉलिटिकल डिविजन्स में। ठीक है, कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, कौन सी बड़ी स्टेट है, कौन सी छोटी स्टेट है, कौन सी स्टेट कहाँ पे है, स्टेट्स की लोकेशन, स्टेट्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हैं, ये सब पढ़ना है हमें पॉलिटिकल डिवीजन से। इंडिया किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, कौन सी स्टेट किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, ये सब आपको पॉलिटिकल डिवीजन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री शेयर करती है, म्यांमार के साथ कौन कौन सी करती है, पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, चाइना के साथ। इंडिया की कितनी स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स हैं, कितनी लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, कौन सी आइलैंड वाली स्टेट्स या यूटीज हैं, ये सब आपको पॉलिटिकल डिविजन्स में पढ़ना होता है। समझ में आया? फिजिकल डिविजन्स में क्या पढ़ा कि कहाँ पे कैसी चीज यहाँ पे दिख रही है, वहां पे ये नहीं देखते हम कि यहाँ पे भाई कौन सी स्टेट है, ये नहीं देखते वहां पे। वहां पे बस ये देखते हैं यहाँ पे ऐसा फीचर है, लैंड ऐसी है, प्लेन है कि माउंटेन है। पॉलिटिकल डिविजन्स में पॉलिटी आ जाएगी। ठीक है, कि हमने देश को डिवाइड कैसे किया है। समझ में आया? ठीक है, तो जो हमारा भारत है, कहाँ पे है हमारा भारत, कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया कॉन्टिनेंट में है ना? एशिया कॉन्टिनेंट में भी कौन से पार्ट में है एशिया के, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में कि वेस्ट में? नॉर्थ साउथ दोनों बोल दिया। अजय भी बोलने से पहले सोचता नहीं है ना। साउथ में है ना, एशिया के साउथ में है इंडिया, वो देखो एशिया। क्या इंडिया के साउथ में भी कोई देश है? इंडिया सबसे साउथ में है एशिया के, है ना, साउथ में। तो इंडिया एशिया के कौन से पार्ट में? साउदर्न पार्ट में। ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? इंडिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं हम? हम्म? इंडिया के साथ में जो कंट्रीज हैं उनको मिला के कौन कौन सी? हम्म जो इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब कंट्रीज हैं, जो उनको मिला के सब एरिया को हम क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो पहले कभी ना कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करते थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट। जैसे इंडिया के साथ में नेपाल है, भूटान है। ठीक है, फिर तिब्बत का कुछ पार्ट है, फिर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, श्रीलंका है, ये सब एरिया को हम क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग देश हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया ही एक इसमें देश है। ठीक है, अब इंडिया को आप कैसे डिफाइन करोगे? कोई आपके आपसे पूछे कि हमें इंडिया को डिफाइन करना है, इंडिया की लोकेशन को डिफाइन करना है, तो कैसे करोगे? हम्म आप मान लो अमेरिका में गए और किसी अमेरिकन को पता नहीं है कि आप कहाँ रहते हो, आप कैसे डिफाइन करोगे कि मैं कहाँ रहता हूँ? ना, कैसे? कंपास से? उससे तो डायरेक्शन बताया होगा ना। आप अपने आपने कुछ, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है आपके पास, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कुछ पता नहीं है आपको, फिर आप इंडिया को कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, मैप, चलो हाँ मैप पे ही, पर बोलोगे कैसे? मुंह से क्या बोलोगे यहाँ पे है, ये नहीं, डिफाइन कैसे करोगे? हम्म हाँ, एक तो डेफिनेशन ये मैंने बता दी। अभी अगर आपको ये भी नहीं पता होता कि एशिया कोई कॉन्टिनेंट है, फिर कैसे करते डिफाइन? ऐसे ही इंडिया को डिफाइन किया हुआ है विष्णु पुराण में। कैसे डिफाइन किया है इंडिया को विष्णु पुराण में? हम्म भारत को विष्णु पुराण में डिफाइन किया हुआ है कि वो पीस ऑफ लैंड, वो जगह जो किसके साउथ में है? ओशियन के साउथ में है। ऐसी जगह जो ओशियन के साउथ में है और हिमालयाज के नॉर्थ, हिमालयाज के ओशियन के नॉर्थ में है और हिमालयाज के साउथ में है। ठीक है, जहां पे भरत ट्राइब के डिसेंडेंट्स रहते हैं, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं? भारत। डिसेंडेंट्स मतलब उनके आगे, वंशज। कैसे डिफाइन किया? वो पीस ऑफ लैंड जो ओशियन के कहाँ है? नॉर्थ में है ना, इंडिया ओशियन के नॉर्थ में है ना, ओशियन इंडिया के साउथ में है, तो इंडिया ओशियन के क्या हुआ? नॉर्थ में। और
जो हिमालयाज के कहाँ है, साउथ में। हिमालय से साउथ में आओ तो इंडिया है, ठीक है। और जहां पे कौन रहता है, भरत ट्राइब, एक एंशिएंट इंडिया में एक ट्राइब यहाँ पे रहती थी जिसका नाम था भरत ट्राइब। जहां पे भरता के डिसेंडेंट्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, भारत। ठीक है, समझ में आया। ये डेफिनेशन कब दी है इंडिया की, जब कोई मैप नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। तब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ भी नहीं था, तब ऐसी डेफिनेशन इंडिया की हमें मिलती है। इंडिया नाम भी नहीं था, ठीक है। तो अब ये है हमारा इंडिया, है ना, ये इंडिया है। इसको ध्यान से, इस ये चित्र आपके माइंड में ऐसे छपा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से, ये है हमारा व्हाइट वाला, क्या है, इंडिया की बाउंड्री, जहां पे इंडिया की स्टेट्स हैं, ठीक है। अब ये इंडिया की स्टेट्स हैं, तो नॉर्थ में यहाँ पे क्या है, हिमालयाज है ना, हिमालयाज है, ठीक है। ये पूरी माउंटेन रेंज है हिमालयाज। और यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, इस तरफ भी ओशन, इस तरफ भी ओशन, साउथ में भी ओशन, बीच में इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं। पहले हम इंडिया के साथ में जो कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं उनको देखते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं इंडिया के पास में, सबसे पहले इधर देखो, पाकिस्तान। कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान, मेरे को बताओ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है, कौन कौन सी स्टेट के साथ, इधर से स्टार्ट करो, गुजरात के साथ करती है, राजस्थान के साथ, ठीक है, हरियाणा के साथ करती है, नहीं करती हरियाणा के साथ, ठीक है। पंजाब के साथ, फिर हिमाचल के साथ करती है, नहीं करती है, ठीक है। फिर पंजाब के बाद किसके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, ठीक है। तो कितनी स्टेट्स हुई जिसके साथ पाकिस्तान हमारी बाउंड्री शेयर करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सॉरी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ जो है क्या करता है, बाउंड्री शेयर करती है ये सब स्टेट पाकिस्तान के साथ, ठीक है। फिर दूसरी कौन सी कंट्री है जो बाउंड्री शेयर करती है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बिल्कुल थोड़ी सी बाउंड्री, यहाँ पे ये जो जगह देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो, ये अफगानिस्तान जो है यहां तक बाउंड्री शेयर करता है ना, ये सब अफगानिस्तान। तो ये पीओके का पार्ट है बेसिकली, अभी पाकिस्तान के पास है, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए कि क्या अफगानिस्तान इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो आंसर क्या दोगे, यस। क्या आंसर दोगे, हाँ, ठीक है। बाउंड्री शेयर करता है तो क्या बोलोगे, यस, ठीक है। फिर तीसरी कौन सी कंट्री है जो बाउंड्री शेयर करती है, इधर से चाइना, ठीक है। चाइना कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है बताओ भाई, सबसे पहले अब जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ पे लद्दाख है इस तरफ, अब लद्दाख है ना, तो आप लद्दाख बोलोगे, ठीक है। लद्दाख के साथ करती है, फिर किसके साथ, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो कितनी कितनी स्टेट्स हुई, लद्दाख के साथ करती है, यूटी एवर, ये स्टेट क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रहेगा। नेपाल तो दूसरी कंट्री होगी ना, हाँ, नेपाल के साथ तो करती है, ठीक है। अब देखो, चाइना के बाद दूसरी कंट्री कौन सी है, नेपाल। नेपाल भी बाउंड्री शेयर करती है। नेपाल किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करती है बताओ, उत्तराखंड के साथ करती है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के साथ करती है, बिहार के साथ करती है, ठीक है, और सिक्किम के साथ करती है, और किसके साथ करती है, ये जो पार्ट है ना थोड़ा सा इधर, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट ऊपर तक है, इसको जो बोलते हैं हम चिकन्स कॉरिडोर, क्या बोलते हैं, चिकन्स कॉरिडोर, ये वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल यहाँ से ऐसे ऐसे जाता है यहाँ तक है, तो वेस्ट बंगाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या वेस्ट बंगाल के साथ नेपाल बाउंड्री शेयर करता है, तो क्या आंसर दोगे, यस करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री कौन सी है, भूटान। भूटान है, ठीक है। भूटान किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इधर से सिक्किम के साथ, फिर वेस्ट बंगाल के साथ भी करता है, फिर असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। उसके बाद कौन सी कंट्री है इधर, म्यांमार। इस तरफ कौन सी कंट्री है, म्यांमार। और यहां पे ही अराकन योमा माउंटेन रेंज है, ये इंडिया और म्यांमार के बीच में अराकन योमा जो है वो क्या करता है, बाउंड्री बनाता है, क्या करता है, बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो बताओ म्यांमार के साथ इंडियन कौन कौन सी स्टेट जो है वो बाउंड्री शेयर करती है भाई, कौन कौन सी शेयर स्टेट करती है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड करती है, ठीक है। नागालैंड के बाद मणिपुर करती है, और उसके बाद कौन सी करती है, मिजोरम करती है, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि क्या असम जो है वो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नहीं करता।
असम नहीं करता बाउंड्री शेयर। ठीक है, असम यहाँ देखो ये अंदर अंदर से ही है। अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है और मिजोरम करता है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद और कौन सी कंट्री है लैंड बाउंड्री शेयर करती है? जो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, क्यों? बांग्लादेश यहां से लेके ये पूरा ऐसे पूरा गोल चक्कर बनाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं बाउंड्री शेयर करती हैं बांग्लादेश के साथ? देखो यहां से स्टार्ट करो। मिजोरम करती है, ये देखो ना, करती है मिजोरम। फिर त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखो वेस्ट बंगाल। ये कौन सी स्टेट है? वेस्ट बंगाल इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन सी स्टेट्स कौन कौन सी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है, इंडिया लैंड बाउंड्री सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है भाई? तो दिखने से क्या होता है, नापेंगे तो ये बड़ा आ गया, अब क्या करें हम? ये तो नापने की बात है ना। हाँ, देखने से क्या लग रहा है आपको ये? देखने, क्योंकि यहाँ पे सीधा है इसलिए देखने में लग रहा है, यहाँ पे ये ऐसे गोल गोल है इसलिए देखने में छोटा लग रहा है। इसको सीधा कर देंगे तो इससे ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो मेजरमेंट की बात है ना। लगता है ना लद्दाख के साथ। अब अगर हाँ वही ना, अब लद्दाख ही आंसर करोगे। हैं? जम्मू के साथ नहीं करता? चलो अच्छा ठीक है, ये इतना समझ आ गया। ठीक है, फिर इंडिया में साउथ में है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ क्या इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है? नहीं करता। ठीक है, याद रखना लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। ठीक है, ओशियन है बीच में। ठीक है, अब देखो इंडिया जो है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है वर्ल्ड का कितनी परसेंट लैंड इंडिया में है? 2.4%। और कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में? 18%। ठीक है, 17-18% पॉपुलेशन इंडिया में। ठीक है, अच्छा द लैंड बॉर्डर। अच्छा, इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है जो इंडिया दूसरी स्टेट्स के साथ शेयर करता है वो कितना है? 15,106 किलोमीटर। कितना है टोटल? 15,106 किलोमीटर। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है टोटल? ये इंडिया फिजिकल में भी हमने किया था, कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। और इंडिया किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है भाई? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव। अच्छा, मालदीव और श्रीलंका के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता पर ओशियन वाली बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो मालदीव के साथ शेयर करता है और इंडिया की जो मेनलैंड है वो श्रीलंका के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो ये सब इंडिया क्या है जिनके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बाउंड्री कंट्री देखो कितनी कितनी बाउंड्री शेयर करता है। अब देख ले, तेरा आंसर मिल जाएगा इधर। ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है भाई? इंडिया की कौन सी स्टेट बाउंड्री शेयर करती है? लद्दाख। ठीक है, पीओके वाला पार्ट जो लद्दाख है, कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। कितनी बॉर्डर हम इसके साथ शेयर करते हैं? 4,096 किलोमीटर। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। असम, मेघालय, ऐसे याद रखना इसको, AMMT और फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न वाली स्टेट्स याद रखना, वेस्ट बंगाल तो ऐसे भी याद रहेगा। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न वाली कैसे? AMMT याद रखना। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद भूटान के साथ, भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान के साथ जो है कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं हम? 699 किलोमीटर। कौन कौन सी स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं भूटान के साथ? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर चाइना के साथ कितनी करते हैं? 3,488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर। कौन कौन सी? देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं है। कौन करता है बाउंड्री शेयर अब? लद्दाख, क्योंकि अब लद्दाख अलग हो गया ना। तो अब लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितनी स्टेट्स हैं? 1 2 3 4 स्टेट्स और एक यूटी। ठीक है,
उसके बाद म्यांमार के साथ कितनी बाउंड्री है? 1643 किलोमीटर। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है। फिर नेपाल की कैपिटल काठमांडू, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। कौन कौन सी? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। फिर आ गया तेरा पाकिस्तान, कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 3323 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ 4000 कुछ। ठीक है, इसीलिए सेकंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम चाइना के साथ शेयर करते हैं और पाकिस्तान के साथ थर्ड लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया शेयर करता है। ठीक है, याद रहेगा 3323 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, फिर श्रीलंका के साथ हम सी बॉर्डर करते हैं शेयर और मालदीव के साथ भी हम सी बॉर्डर। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ है उसका क्या नाम है? गल्फ ऑफ मन्नार। क्या नाम है? गल्फ ऑफ मन्नार, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब इंडिया में कितने कौन कौन सी स्टेट जो हैं वो कोस्टल बाउंड्रीज हैं उनकी, मतलब ओशियन के साथ क्या करती हैं? बाउंड्री शेयर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और कितनी स्टेट जो बच गई वो क्या है? लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक्ड बताया था ना मैंने आपको क्या होता है। लैंड लॉक्ड क्या होता है? जो जहां जिस जो पानी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करे, ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करे, उसको क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड। तो बताओ कितनी स्टेट्स हैं जो ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? यहां से शुरू करो। गुजरात। गुजरात सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है ओशियन के साथ। कौन करता है? गुजरात। ठीक है, अब तू देख के बोलेगा कि नहीं ये तो आंध्र प्रदेश दिख रहा है बड़ा। ठीक है, तो गुजरात सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन शेयर करता है। ठीक है, गुजरात के बाद कौन सा है? महाराष्ट्र, फिर गोवा और कर्नाटका। गोवा छोटी सी स्टेट यहाँ पे। ठीक है, गोवा, कर्नाटका, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट है पुडुचेरी भी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और इस तरफ भी ये वाली भी स्टेट्स जो हैं ये भी बाउंड्री शेयर करती हैं। मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा और मेघालय, ये भी जो हैं ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे आपको स्टेट्स की लिस्ट दे देगा और बोलेगा कि ये लैंड लॉक्ड है या फिर ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, कि ये कोस्टल स्टेट्स जो हैं ये बाउंड्री शेयर करती हैं ओशियन के साथ। ठीक है, टोटल हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? 7516 किलोमीटर। ठीक है, उसमें से मेन लैंड इंडिया मतलब मेन जो बीच वाली स्टेट्स हैं उनकी कितनी लेंथ है? 5422 किलोमीटर। और जो ये हैं आइलैंड हैं, द्वीप हैं, उनकी कितनी है? 2094 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया का टोटल लैंड एरिया कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। कितना है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इतना आपसे नहीं पूछेगा कोई। ठीक है, ये छोड़ो। देखो कोस्टल स्टेट्स एंड यूटी ये आपसे पूछ सकता है। तो कोस्टल स्टेट्स कौन कौन सी है? मैंने आपको बोला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? गुजरात, 1214 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। आइलैंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 1962 और लक्षद्वीप 132 किलोमीटर। ठीक है, फिर लैंड लॉक्ड स्टेट मतलब जो स्टेट्स ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करेंगी उनको क्या बोलेंगे? लैंड लॉक्ड स्टेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड स्टेट्स देखो कौन कौन सी होंगी। ये सब क्या है? लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं। 20 लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अच्छा ये जो नॉर्थ ईस्ट में है ना, ये वाली नहीं करती हैं इधर। इधर क्योंकि ये म्यांमार है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है ओशियन। ठीक है, तो ये नहीं, यहाँ पे ओशियन नहीं है, सॉरी मैंने पहले आपको बता दिया। ये मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड ये बाउंड्री शेयर नहीं करती ओशियन के साथ, ये लैंड लॉक्ड है सारी। ठीक है, 20 लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं। ठीक है, ये फिर अब आप देख लेना कौन कौन सी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ये उसके ऊपर। तो ये तो मैप को देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इंडिया में कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। कौन सी है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा इंडिया में कौन सी स्टेट है जो लैंड वाइज सबसे बड़ी स्टेट है एरिया वाइज? राजस्थान। ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर कौन अब हम पूछें कि एक स्टेट जो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है तो कौन सी है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ठीक है, बाकी ये याद रखने की इतना जरूरत नहीं है आपको। ठीक है,
इतना छोड़ो। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास करता है? इंडिया में 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट से पास करती है भाई? हैं, देखो, गुजरात, फिर थोड़ा सा राजस्थान भी है। ठीक है, ये भी याद रखना। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट्स हैं और 6 स्टेट्स मेनलैंड इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की कौन कौन सी स्टेट्स है? मिजोरम और त्रिपुरा, और बीच में वेस्ट बंगाल है, फिर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये यहाँ पे 8 स्टेट्स के आपको नाम दिए हुए। ठीक है, ये है इंडिया का आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड, जहां से हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ कि हम टाइम जो मेजर करते हैं ना, वो ये वाली लाइन है। मैंने आपको बोला था लॉन्गिट्यूड किसके लिए यूज होते हैं? टाइम मेजर करने के लिए। ठीक है, तो टाइम इंडिया का हम मेजर करते हैं इस लॉन्गिट्यूड से 82.5। अब पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये लॉन्गिट्यूड कितनी स्टेट से पास करता है, कौन कौन सी स्टेट से पास करता है, बताओ ये कौन कौन सी स्टेट से पास करता है? यहाँ पे देखो, ये 5 स्टेट्स हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से पास किया, फिर कहाँ पे आया? मध्य प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, फिर कहाँ पे आया? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आया, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और फिर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पास करता है। ठीक है, अच्छा, ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ये आपको इतना अगर याद रखना है तो रख लो। वाटर डिस्प्यूट्स क्यों होती हैं भाई? अब एक रिवर जो है वो 2 से ज्यादा स्टेट से पास करता है कई बार। ठीक है, तो जो 2 स्टेट से पास करेगा, जिस स्टेट में पहले रिवर आ जाएगा, ठीक है, तो वो हो सकता है उसके ऊपर डैम्स बना दे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना दे जिसकी वजह से अगली वाली स्टेट को पानी कम मिले। तो अगली वाली स्टेट बोलती है कि भाई पानी तुमने सारा ले लिया, अब हम क्या करें? तो इसकी वजह से बड़ी सारी स्टेट्स इंडिया में ऐसी हैं जहां पे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे रावी और ब्यास रिवर के ऊपर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, फिर नर्मदा रिवर के ऊपर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब स्टेट्स का डिस्प्यूट है। कृष्णा के ऊपर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। बेसिकली ये इन स्टेट से ही ये रिवर्स पास करते हैं। ये भी याद रखना कि ये रिवर्स इन्हीं स्टेट से पास करते हैं, इसीलिए इनके बीच में डिस्प्यूट है। ठीक है, ऐसे ही वंशाधारा रिवर के ऊपर ये डिस्प्यूट, कावेरी कावेरी डिस्प्यूट बड़ा न्यूज में रहा है। कावेरी रिवर, ठीक है, तो कावेरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी से पास करता है। ठीक है, तो इन सब के ऊपर ये क्योंकि स्टार्टिंग में कहाँ से आता है? ये कर्नाटक से। तो केरल वाले बोलते हैं और क्या नाम है, तमिलनाडु वाले, की भाई हमें पानी नहीं मिल रहा पूरा। ठीक है, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट है। गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बीच में डिस्प्यूट है। फिर महानदी, महादाई, पेरियार, पेरियार रिवर डिस्प्यूट है तमिलनाडु और केरल के बीच में, 2 ही स्टेट से ये पास करता है पेरियार रिवर। पेरियार रिवर कैसा रिवर है? वेस्ट फ्लोइंग है कि ईस्ट फ्लोइंग है? हम्म, वेस्ट वाली साइड फ्लो करता है कि ईस्ट वाली साइड? पेरियार रिवर वेस्ट वाली साइड फ्लो करता है। ठीक है, केरल में है ये, तमिलनाडु से ओरिजिनेट होके केरल में आता है। अच्छा, ऐसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी तो होती है ना स्टेट्स के बीच की, भाई ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। ठीक है, ऐसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हमें काफी स्टेट्स में देखने को मिलती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है डिस्प्यूट। ठीक है, ऐसे बहुत सारी स्टेट्स के बीच में, इनको आप छोड़ो। ठीक है, तो एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट मैंने आपको बोला कौन सी है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन सी है? मध्य प्रदेश। तीसरे पे महाराष्ट्र। चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो ऐसे ही आपको, आपका जम्मू कश्मीर कौन से नंबर पे है? अब यूटी में आ गया इसलिए यहाँ पे नाम नहीं है इसका। ठीक है, पहले तो था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, और आपको साथ में स्टेट्स की कैपिटल भी याद रखनी है भाई। ठीक है, कौन सी स्टेट की कौन कौन सी कैपिटल है, ये तो बचपन में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, बेसिक यहाँ से कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये रिवाइज कर लेना अच्छे से। ओके, ठीक है।